बच्चों के वज़ीर आज़म शफ़क़त महमूद ने सैटरडे को ट्वीट की थी कि आज के दिन एनसीओसी की मीटिंग होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि मैट्रिक और एफएससी के एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे, डिले होंगे या अपने टाइम पर ही होंगे। और जो स्कूल कॉलेज में छुट्टियां चल रही है, आया छुट्टियों को बढ़ाया जाएगा या उतना ही रहने दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आज एनसीओसी की मीटिंग हुई है जिसमें वाज़ेह तौर पर यह फैसला दे दिया गया है कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक जो स्कूल हैं वो ईद तक बंद रहेंगे जिन अजला में बंद है। फॉर एग्जांपल फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इन सब इस तरह 13 अजला बनते हैं जिन्हों में स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, यानी 1 से लेकर 8वीं क्लास तक स्कूल बंद रहेंगे ईद तक। उसके अलावा 9 से लेके 12 तक यानी मैट्रिक और एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 19 अप्रैल को स्कूल और कॉलेजेस में दोबारा आएंगे, यानी उन्हों की छुट्टियां सिर्फ 19 अप्रैल तक ही ज़्यादा की गई हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका फैसला यूनिवर्सिटी ही करेगी और मोस्ट लाइकली यही लगता है कि हमारा जो रमज़ान है वो ऑनलाइन ही गुजरेगा, यानी रमज़ान में हम सुकून से अपना सो वगैरह सकेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमने सोना ही होता है, कौन सा क्लास लेनी होती है। लेकिन नाज़रीन, हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आया यह हुकूमत का फैसला सही है या गलत है, लॉकडाउन इफेक्टिव होता है या नहीं होता, या बस पाकिस्तानी अवाम को गेड़ा ही कराया गया है, और पाकिस्तान की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पाकिस्तानियों के लिए इनफ है कि नहीं है, और अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कोरोना वायरस। अजीजान, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब ऐसा ही चलता रहेगा कि गवर्नमेंट हर 2 महीने बाद न्यू लॉकडाउन करेगी और सबसे ज़्यादा बिजली यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के ऊपर गिरा दी जाएगी, या गवर्नमेंट कोई प्रैक्टिकल स्टेप भी लेगी? सबसे पहले तो हम लॉकडाउन की इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करेंगे कि आया लॉकडाउन इफेक्टिव है भी है कि नहीं, कि बस एवं गेड़ा ही कराया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2 बार लॉकडाउन किया गया है और अल्लाह के खास करम से दोनों बार ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है। कोविड केसेस में वाज़ेह कमी नजर आई है, लेकिन नाज़रीन ये बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो कोविड केसेस में कमी आएगी। आप इंडिया की मिसाल ले ली जाए, इंडिया में जब कोविड एपिडेमिक आई तो आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया। उन्होंने भी तमाम दुनिया की तरह, जिस तरह पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन किया, उन्होंने भी लॉकडाउन कर दिया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका जो कोविड केसेस का ग्राफ था वो और तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मोदी जी ने परेशान होकर फिर लॉकडाउन खोल दिया। जब लॉकडाउन खोल दिया तब भी कोविड का केसेस का जो ग्राफ था वो ऊपर ही जाता रहा, और सितंबर 2020 में पीक आई। तो लॉकडाउन जब खत्म था सितंबर 2020 में, उसके बाद खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कोविड केसेस में कमी आना शुरू होगी और बगैर लॉकडाउन के उधर केसेस कम होना शुरू हो गए, जैसे पाकिस्तान में मौजज़ाना तौर पर ख़त्म होना शुरू हो गए थे, जिसका क्रेडिट ओबियसली इमरान खान गवर्नमेंट को था और सिंध गवर्नमेंट को था। तो जब इंडिया में कोविड केसेस आहिस्ता आहिस्ता बगैर लॉकडाउन के ख़त्म होना शुरू हो गए, यानी इन इंडिया लॉकडाउन वाज अ कंप्लीट फेलुअर। पाकिस्तान में इट वाज अ सक्सेस बट इन इंडिया इट वाज अ फेलुअर। अच्छा, इसी तरह WHO का जो डायरेक्टर था उसने भी यही कहा कि आप लोगों को घरों में बंद कर देने से, आप पॉपुलेशन मूवमेंट बंद कर देने से हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर तो कम कर सकते हैं, लेकिन कोविड एपिडेमिक इससे नहीं ख़त्म होगी लॉकडाउन करने से। आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे कोविड एपिडेमिक ख़त्म करने के लिए, जो कि पाकिस्तान तो बहुत कम ले रहा है। लॉकडाउन के जहाँ बहुत फ़ायदे हैं कि हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर कम हो जाता है और जो कोविड ट्रांसमिशन है वो बहुत कम हो जाती है, महदूद हो जाती है। इसी तरह लॉकडाउन के इससे ज़्यादा नुकसानात भी हैं। जारी बात है, जब एक बिजनेस लोगों के बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन बिजनेस के ऊपर हो जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे, तो इसका जारी बात है बहुत एडवर्स इफेक्ट भी तो आएगा। जहाँ अमीरों के लिए लॉकडाउन एक कोविड रोकने का तरीका है, वहाँ गरीबों के लिए लॉकडाउन छुरी है और अवाम कुर्बानी का बकरा। लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज हो जाती है, GDP ग्रोथ नेगेटिव में चली जाती है, बिजनेस के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। और पाकिस्तान जहां पहले ही गुर्बत ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, वहां जब लॉकडाउन होगा, लोगों के बिजनेस बंद हो जाएंगे, लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, तो वहां पॉवर्टी आप खुद इमेजिन करें कितनी इंक्रीज हो जाएगी। यूनिसेफ के मुताबिक जो डेथ रेट है, चाइल्ड डेथ रेट, वो 45% इंक्रीज हो जाएगा लॉकडाउन की वजह से, यानी 12 लाख बच्चों की अमवात हो सकती है लॉकडाउन की वजह से, जो इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है। इसी तरह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक लॉकडाउन जो पाकिस्तान में हुआ 2 बार, उसकी वजह से 1,85,00,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, यानी 1.5 करोड़ से ज़ायद खानदान बेरोजगार हैं इस वक्त। आप खुद इमेजिन करें, वो पाकिस्तान में तो होता है कि एक ही कमाने वाला होता है, जब एक कमाने वाला होता है वो भी उसकी भी जॉब चले जाए तो फिर उसका जो खानदान है वो कहाँ से खाएगा? पॉवर्टी इंक्रीज होगी। जहाँ पॉवर्टी इंक्रीज होती है ना, वो फेमस परवर्ब है कि जो भूखा पेट है वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है, यानी मरता क्या ना करता। जो भूखा है तो वो क्राइम ही जाके करेगा, सिंपल बात है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कह लें कि सफेद पोश होते हैं कि सब्र कर लेते हैं। इसी वजह से अगर आप क्राइम की स्टैटिक्स देखें लॉकडाउन के बाद, तो पाकिस्तान में क्राइम भी इंक्रीज हुआ है
लॉकडाउन के बाद क्राइम रेट भी इंक्रीज हो चुका है। मेंटल हेल्थ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ, ये सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। जब पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी, लॉकडाउन कर दिया जाएगा, यानी लोग ना दिहाड़ी से कुछ कमा सकते हैं, यानी डेली वेजेस वर्कर भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो घर में रहेंगे। और जब जॉब भी चाहिए होगी तो इंसान अंदर से कुड़ जाता है, इंसान की साइकोलॉजी होता है, इंसान कुड़ मरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। द न्यूज़ के मुताबिक, के स्टैटिक्स के मुताबिक, पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 25% इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस, यानी लॉकडाउन की वजह से 25% डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्रीज हो चुका है। आप हिसाब लगा लें कि किस लेवल के ऊपर हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है लॉकडाउन की वजह से, घर में रह रह के। अब बात कर लेते हैं बच्चों के वज़ीर आज़म शफकत महमूद की। जब से कोरोना वायरस आया है 1.5 सालों से, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सिवाय छुट्टियां करने के और कोई सोल्यूशन नहीं सोचा। थोड़े से कोविड केसेस ऊपर जाते हैं तो छुट्टियां कर दो। एक ही सोल्यूशन है कि पब्लिक प्लेसेस खुली होंगी, पार्क्स खुले होंगे, रेस्टोरेंट्स खुले होंगे, सिर्फ बंद करने हैं तो स्कूल कॉलेजेस बंद करने हैं। यानी कि कोरोना पता नहीं कोई कह ले कि उसको पता है कि सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में ही आना है और रेस्टोरेंट्स में या पब्लिक पार्क्स में या मार्केट्स में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। देखें शफकत महमूद साहब, सबसे ज़्यादा जहाँ SOPs फॉलो होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई SOPs फॉलो कर रहा है कोरोना वायरस के लिहाज से तो वो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा तो मार्केट्स में तो SOPs फॉलो ही नहीं होते। तो आप मार्केट्स को खुला रख रहे हैं लेकिन स्कूल कॉलेजेस को बंद रख रहे हैं, इस लॉजिक ही नहीं समझ आती। उसके अलावा चालाकी ये आप करते हैं कि क्लासेस ऑनलाइन, एग्जाम्स ऑफलाइन, यानी पॉलिसीज तो एक रखिए। अगर आपने क्लासेस ऑनलाइन ली हैं तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन लें या बच्चों को वैसे प्रमोट करें। क्योंकि आप एग्जाम्पल ले लें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की, उसने ना ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ना उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अकेडमी अफोर्ड कर सके। प्राइवेट को तो आप कह सकते हैं कि जी उसने अकेडमीज लगा ली होगी या ऑनलाइन क्लासेस ले ली होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो ना ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और ना ही अकेडमी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो कैसे एग्जाम में पास होंगे। अब इमरान खान गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों को फुली रिलैक्स करे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टेम्परेरी सोल्यूशन से परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाए। अब परमानेंट सोल्यूशन क्या है? हम बेसिकली फॉलो कर ही रहे हैं SOPs। सबसे पहला इसका सोल्यूशन यही है कि SOPs को फॉलो किया जाए। जैसे कोविड जो एडवाइजरी है उसने SOPs का बताया हुआ है, उसके ऊपर बहुत सख्ती से अमल किया जाए, यानी साबुन से रेगुलरली हाथ धोए जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज किया जाए, मास्क पहना जाए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग का जब हम ख्याल रखेंगे तो कोरोना की जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। मास्क पहनेंगे उससे भी कोरोना की ट्रांसमिशन कम होगी। लेकिन अब वैक्सीन इज़ नाउ अल्टीमेट सोल्यूशन। मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी कंडीशंस के बेस के ऊपर, अपने कोविड केसेस की बुनियाद के ऊपर हैविली वैक्सीनेट कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को। इसी तरह फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने भी इमरान खान की क़यादत में अपनी वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज़ किया। लेकिन एज़ यूजुअल हमारी जो वैक्सीनेशन कैंपेन थी वो बेसिकली डोनेशन से ही शुरू हुई है और अभी तक डोनेशन ही ज़्यादातर चल रहे हैं। समंदर से ज़्यादा गहरी दोस्ती का सबूत देते हुए चाइना ने 15 लाख सिनोफैम वैक्सीन हमें एज अ गिफ्ट दी। पाकिस्तान ने उस वैक्सीन के थ्रू अपनी वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज़ किया और बेसिकली पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और 65-70 अबव जो लोग थे उनको वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। फेडरल गवर्नमेंट ने 10 लाख वैक्सीन चाइना को ऑर्डर दिया हुआ है, जिन्हों में से 5 लाख पाकिस्तान हासिल कर चुका है और 5 लाख थर्सडे को हासिल कर लेगा। यहाँ सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो हुई है वैक्सीन के लिहाज से वो सिंध गवर्नमेंट की है कि उन्होंने 20 लाख कोरोना कैंसिनो बायोलॉजिक वैक्सीन का ऑर्डर चाइना को दे दिया है, यानी फेडरल गवर्नमेंट से 4 गुना ज़्यादा। अब ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि क्यों उन्होंने गवर्नमेंट की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस सिंध गवर्नमेंट से भी कम है। हालांकि होना तो चाहिए था कि आप इस काम में आज ज़्यादा आगे आते, आप फ्रंट से लीड करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अपने वजीरों से थोड़ी सी खबर लीजिए ना इस बारे में। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है, 10 लाख को वैक्सीनेट कर चुका है, यानी हर 300 बंदे में से 1.3 बंदे वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो कि रीजन में सबसे स्लो है। यानी अफगानिस्तान से भी हमारा जो वैक्सीनेशन रेट है वो स्लो है। ये परफॉर्मेंस आप मतलब इमेजिन करें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वैक्सीन के लिहाज से भी अफगानिस्तान से भी ज़्यादा कम है। जब ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होगी। बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि कोविड केसेस में जो ज़्यादा हुए हैं इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब हैं, क्योंकि वो हर पाकिस्तानी के लिए वैक्सीन नहीं खरीदना चाहते हैं। वैसे छोटे भुट्टो साहब
हुकूमत पागल नहीं है कि हर पाकिस्तानी के लिए वैक्सीनेशन खरीदती फिरे, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ अडल्ट को लग सकती है। हर पाकिस्तान के लिए खरीद के क्या करेंगे। उसके अलावा जो अभी आपका जो लॉन्ग मार्च था वो तो पीडीएम के इंटरनल इश्यूज़ की वजह से कैंसिल हो गया। अगर वो कैंसिल ना होता तो आप भी तो एसओपीज़ को बास्केट में डालने वाले ही थे, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में आपने ऐसा किया, एसओपीज़ को बार की बास्केट में ही डाला, जलसे किए। उसके अलावा पीडीएम भी जलसे करने वाली थी, दिसंबर में उन्होंने कैंसिल किए जब इंटरनल इश्यूज़ उन्होंने ज़्यादा बढ़ गए पीडीएम के। वरना आप ये 26 मार्च को दोबारा लॉन्ग मार्च करने वाले थे, तो तब एसओपीज़ कहाँ गए थे। दूसरों के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन आप अपना थोड़ा सा एटीट्यूड भी चेंज करें ना। जैसे पाकिस्तान ने अपने वेंटिलेटर बनाए, इसी तरह पाकिस्तान अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बनाने जा रहा है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर नौशी हमीद ने कहा है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए बड़ी मिकदार में रॉ मटेरियल्स को परचेज कर रहा है, यानी रॉ मटेरियल्स इकट्ठे कर रहा है। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान क्वालिटी वाइज भी अच्छी वैक्सीन बनाए और आवाम को अफोर्डेबल भी हो। अब खान साहब अपनी आप वैक्सीनेशन कैंपेन को तेज़ कीजिए। आपने जो 300 में से 1.3 बंदे को वैक्सीनेट किया हुआ है, जो एहसान कर रहे हैं कौम को, इस एहसान को थोड़ा और बढ़ाइए और वैक्सीनेशन कैंपेन को तेज़ कीजिए। जल्दी जल्दी सब लोगों को वैक्सीन कीजिए। WHO ने जैसे भी एडवाइजरी दी हुई है उसके हिसाब से, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कीजिए। चाहे 50% अटेंडेंस के साथ ही खोलिए, लेकिन खोलिए ज़रूर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मज़ीद ना बंद कीजिएगा। उसके अलावा अब ये है कि जो महंगाई हो चुकी है, पॉवर्टी इंक्रीज़ हो चुकी है, उसके लिए भी, उसको कम करने के लिए भी थोड़े से प्रैक्टिकल स्टेप्स ले और स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करें। और केपीके गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन वैसे जारी कर दिया है कि 3 वीक्स के ड्यूरेशन के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। इसी तरह बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता किया जाए। हेल्थ केयर वर्कर्स का तो ऑलमोस्ट सब जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन जो अब हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा भी बहुत वाम पड़ी है जिस लोगों को आपने वैक्सीनेट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैक्सीनेशन कैंपेन को तेज़ कीजिए। चलो अब बस करते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।